हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स को मैथमेटिकल टूल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि बेसिक मैथमेटिक्स को मैथमेटिकल टूल किस लिए कहते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मुझे दीवार में कील ठोकनी है तो मुझे किसी ना किसी टूल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हथौड़ी। हथौड़ी की हेल्प से मैं दीवार में कील आसानी से ठोक सकता हूं, यस और नो। उसी तरीके से जैसे जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता गया वैसे वैसे मेरे पास मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलेज, कुछ सॉल्यूशंस या फिर ऐसे कहो कुछ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट आई, जिसकी हेल्प से मैं फिजिक्स आसानी से समझ सकता हूं। तो हम ये रिक्वायरमेंट लेके गए मैथमेटिशियंस के पास। मैथमेटिशियंस ने हमारी रिक्वायरमेंट को समझा और हमको एक डिब्बा दिया और ये कहा कि इस डिब्बे को अच्छे से पढ़िए, आगे जाके आपको पूरी फिजिक्स में कहीं भी मैथमेटिक्स की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसी डिब्बे का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल टूल। और उस डिब्बे का पहला टूल है या फिर पहला चीज है जो हम उसमें से पढ़ेंगे वो है फंक्शन। अब सवाल उठता है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता कायम करता है और उस रिश्ते को बताता है। अब सवाल उठता है कि सर वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जिनकी वैल्यू समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेरिएबल्स। तो फंक्शन हमको दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता कायम करके देखता है या फिर इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये जो दो वेरिएबल होते हैं इसमें एक वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और दूसरा जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं ऐसे कहूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको रिश्ता बता रहा है x और y के बीच में। जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 9। तो ये हमको रिश्ता बता रहा है y और x के बीच में। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो x है ये मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सवाल उठता है कि हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा। क्योंकि x की वैल्यू किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। I can take x as 0 also, -1 also and 1 also. So x की वैल्यू किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए हमने x को कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं y की बात करूं तो y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x
की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। इस तरीके से जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए मैंने कहा कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। I hope this thing is clear to you about function, dependent variable and independent variable. अब फंक्शन को देखने का एक तरीका और होता है कि हम फंक्शन को मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मशीन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये कोई मशीन है और जो कि फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब इस मशीन के अंदर हम x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे जिसको हम इनपुट बोलेंगे, और हमको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी जिसको हम आउटपुट बोलेंगे। यहां पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और यहां पे हमको आउटपुट के अंदर y की वैल्यूज मिलेगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 प्लस 1 इज 1, तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 विच इज 2 मिलेगी। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 प्लस 1 विच इज 3। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब इस मशीन के अंदर जैसे जैसे मैं इनपुट को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी चेंज होता जाएगा। सो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को एज अ मशीन भी ट्रीट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर डेली लाइफ का कोई एग्जांपल है क्या जहां पे हम फंक्शन को समझ सकते हैं? जस्ट टेक एन एग्जांपल। हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अगर कोई बॉडी है तो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, और मास कांस्टेंट रहेगा तो हम ये बात बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसीलिए मैं काइनेटिक एनर्जी को बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल और वेलोसिटी को बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। I hope this thing is clear to you. So this is all about function. अब सवाल ये उठता है कि सर फंक्शन में हमने एक चीज सुनी थी जो कि होती है डोमेन और रेंज। सर वो क्या चीज होती है वो समझा दीजिए आप। तो जी बिल्कुल समझाएंगे, समझाने आए हैं तो पूरा समझा के जाएंगे। क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, सब समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैंने कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है तो इसके अंदर x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है इसको हम बोलते हैं डोमेन। और जैसे जैसे हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको y की वैल्यूज मिलती जाएगी। सो ऑल possible values of y इसको हम बोलते हैं रेंज। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन, और डिपेंडेंट वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। बात समझ आई? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सो
x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विल बी माई डोमेन एंड y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर, सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y विल बी माई रेंज। सो x की वैल्यू तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, सो अगर इस फंक्शन के लिए मैं डोमेन की बात करूं, सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। और जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1। सो y की भी जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी वो सारे रियल नंबर्स होंगे, तो मेरी जो रेंज हो जाएगी वो भी हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। हमने क्लास 10th में एक फंक्शन सुना था जिसको हम बोलते हैं sin x। y is a function of sin x. Basically y is equals to sin x. y is a function of x as sin x. So जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन इस केस में अगर मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन तो मेरा रियल नंबर होगा क्योंकि x कैन टेक एनी वैल्यू। लेकिन मुझे पता है sin x सिर्फ -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो मेरी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, तो मेरी रेंज हो जाएगी -1 से लेके 1 तक और डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। सो आई होप यू गॉट क्लियर अबाउट डोमेन एंड रेंज। किस तरीके से हम डोमेन लिखते हैं और किस तरीके से हम रेंज लिखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन। क्या क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स पॉसिबल है फंक्शन के, चलिए देखते हैं। हमने एक चीज पढ़ी है छोटी क्लासेस में कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। इसका मतलब क्या हुआ कि स्फीयर का वॉल्यूम r के ऊपर डिपेंड करता है। सो रेडियस जो मेरा है विच इज r, ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वॉल्यूम r के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये मेरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे v की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसी में एक चीज पूछ लेते हैं आपसे, फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि जब r की वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम क्या है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका मतलब r की जिस वैल्यू पे आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है उसको इस तरीके से लिखते हैं v(1). सो 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4π/3। इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि जब r की वैल्यू 2 है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 8 4 32, सो 32 π/3। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो r की पावर 3 है, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 3 हो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। सो जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 3 हो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। एक और टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 हो।
जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सरफेस एरिया ऑफ एन स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर और आर की पावर है 2, तो आर की पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहीं पे आपसे फंक्शन वैल्यू भी पूछ सकता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपसे पूछे S1 क्या होगा, S2 क्या होगा और S3 क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे? S1 मतलब R की वैल्यू 1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। S2 मतलब R की वैल्यू 2 पुट करो, सो 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, इट इज 16 पाई। R की वैल्यू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, सो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, इट विल बी 36 पाई। सो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी होगी 36 पाई, 2 पे 16 पाई और 1 पे 4 पाई। तो इस तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।